कैसे हैं सब लोग भाई? रिजवान भाई कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया। भाई, ऑल गुड। चलो बढ़िया। ठीक है, तो आज हम तीनों दोस्त हैं वैसे, पक्के वाले। ठीक है। तो आज मिल रहे हैं इस वीकेंड। तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया एक्चुअली में, टू लाइक शेयर सम थॉट्स, अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो पहले रिजवान से शुरू करते हैं। तो रिजवान, लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो ओपिनियन था, मतलब कैसे ओवर टाइम चेंज होता है। ठीक है। कि हम लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। कॉलेज में क्या करना चाहते थे या स्कूल टाइम में थे तब क्या करना चाहते। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि जब तुम स्कूल में थे, देन व्हाट वर योर थिंकिंग कि मैं लाइफ में ये करूँगा। ठीक है। मैं ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ये करना चाहूँगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। ठीक है। तो तुमसे शुरू करते हैं। ठीक है। तो यू कैन शेयर योर ओपिनियन कि कैसे ओवर टाइम इट केप्ट ऑन चेंजिंग और स्टिल इट इज द सेम दैट यू थॉट ऑफ। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि हमारे लाइफ के जो मेजर पार्ट होता है ना, दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, स्पेशली हम हम्म। लोगों के केस में, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड दैट वी कम फ्रॉम। हाँ सो तो। जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ से जहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, सो लोगों को लगता है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बंदा ना बहुत ही बड़ा करने जा रहा है। हम्म। जबकि चीजें वैसी होती नहीं है, दैट दोज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन आर नॉट वेरी गुड। बट हम्म। ऐसे सिनारियो में लाइक प्रेशर बहुत हो जाता है। सो in that thing you just go on saying that I want to become this, that, something like that. So it is started with I want to become an IAS officer, because हम्म। and not IAS officer, mostly it was DM. And हम्म। some of my relatives were, I think they had faced some of the cases, disputes at the home, and where हम्म। SDM came and बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया, बहुत इश्यू ऐसे किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बहुत इनजस्टिस वगैरह हुआ उनके साथ में। तो उनको लगा कि डीएम से बड़ा एसडीएम होता है, तो उन्होंने कहा हम्म। तुम डीएम नहीं, तुम एसडीएम बनना भाई, ठीक है। हाँ। डीएम बनने से कुछ नहीं होता है, एसडीएम सब कुछ होता है। तो तो ऐसे ये ऐसे चीजें तुम्हारा चेंज मतलब होती थी। बिगिनिंग में ये थॉट आया कि जब तुम मतलब बचपन में, जैसे क्लास फिफ्थ सिक्स्थ, कब आया ये ऐसा थॉट? ये सिक्स्थ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सिक्स्थ में अच्छा। मुझे एडमिशन मिला विद्या ज्ञान स्कूल में, तो हाँ। उसके बाद, क्योंकि उनको लगा अपने गांव से अभी तक कोई बाहर गया नहीं है, तो अगर ये बंदा हम्म। जा रहा है बाहर कुछ करने, सो कुछ तो करके आएगा, ये ऐसे सिचुएशन था। बट हम्म। उससे पहले ये था कि एक बार क्लास फोर्थ में मेरे टीचर ने पूछा था क्या बनना चाहते हो, तो मैं हम्म। इंजीनियर बोलना चाह रहा था, बट इंजीनियर की स्पेलिंग नहीं आती थी, तो मैंने डॉक्टर बोल दिया। ओ भाई, फनी, सो फनी। तो ज्यादा वैसे था। उसके बाद में आ गए वहां पे, एंड थोड़े टाइम तक ये मेंटेन रहा कि गांव की जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो ऐसे हैं, तो मैं भी वैसे ही बनूंगा कुछ। फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि शायद यार वो सही रास्ता नहीं है। टेंथ तक हम्म। पहुंचे, एंड टेंथ में एक बहुत मेजर माइलस्टोन आता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सो हाँ उस अकॉर्डिंगली टाइम। हम आगे की जो जर्नी होती है डिसाइड होती है। तो मैंने स्टार्ट किया कि पीसीएम लेते हैं, क्योंकि पीसीएम के बाद तो किसी में भी घुस जाएंगे। एंड ज्योग्राफी लेते हैं, तो ज्योग्राफी तो यूपीएससी में भी ऑप्शन हो जाता है, तो इजी हो जाएगा। एक हफ्ता पढ़ाई किया, और बहुत सारी चीजें रिलेट कर नहीं पा रहा था, सब ऊपर से निकल रही थी बहुत सारी चीजें। एंड मैं सोच रहा था इतनी फिक्शनल चीजें हैं, मतलब फिजिक्स से लेकर है सब कुछ, तो हम्म। क्या करूंगा मैं इसका, तो मैं छोड़ दिया फिर उसको, और अच्छा। कॉमर्स में आ गया एक हफ्ते बाद। कॉमर्स में पढ़ाई किया, फिर यार फिर दिमाग में आया कि तो 2 ही साल की बात है, थोड़ा सा इंड्योर कर लेते हैं ये चीजें, उसके बाद की लाइफ ज्यादा अच्छी होगी अगर पीसीएम या पीसीबी लिया। तो फिर मैंने हम्म। पीसीबी चूज कर लिया, हम्म। बायो के साथ में। वो भी हम्म। एक हफ्ते तक पढ़ा, सेम सिनारियो रहा। फिर बैक टू आ गया कॉमर्स। तो ऐसे सारी स्ट्रीम लगभग भाई। एक्सप्लोर कर लिया भाई, कि ये कर लेते रिजवान, हैं, ये आप कर लेते पीसीएम में भाई कितना दिन तक किसी पढ़ाई किए? हाँ। हैं। हफ्ता, गुड एक हफ्ता है। क्वेश्चन। ठीक है। किसी भी बंदे को, मैं बता रहा हूँ, किसी भी बंदे को अगर कंफ्यूजन है लाइफ में, ठीक है, क्लास टेंथ के बाद स्पेशली, तो रिजवान से सीखना चाहिए। ठीक है। तो ये मतलब बंदा है, आई स्टिल रिमेम्बर कि ये बहुत कंफ्यूजिंग, इवन कंफ्यूजन तो हमें भी था, बट हमें ये था कि थोड़ा फैमिली चाहते थे कि भाई पीसीएम ही करो, पीसीएम ही करो, तो हम लोग स्टक थे। बट रिजवान ने क्या किया, पहले पीसीएम चूज किया भाई। ठीक है। इस बंदे को
चीजें, कुछ चीजें ऊपर ऊपर से जाने लगी। ठीक है। तो बंदा यार थोड़ा डरा, ठीक है। तो ये बंदा स्विच किया कॉमर्स में, ठीक है। ठीक है, फिर कॉमर्स के बाद फिर इसको लगा कि यार हो सकता है और दूसरी फील्ड अच्छी हो, ठीक है। तो ये पीसीबी भी ज्वाइन किया बंदे ने, ठीक है। तो ऐसा करके इसने हर स्ट्रीम चूज किया, वन 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 वीक, ठीक है। उसके बाद बंदे ने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, कॉमर्स मेरे लिए परफेक्ट है, इसी में कंटिन्यू करता हूँ, जो होगा देखेंगे, ठीक है। तो इट्स गुड लर्निंग, लाइक कि अच्छा किया वैसे इसने, ऐसा ही करना चाहिए लाइफ में, जो भी डिसीजन है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ ट्रायल लो, फिर कंटिन्यू करो, अच्छा तो। बट इस आई थिंक बार एक मेरे चीज। साथ भी एक हफ्ते क्लास में बैठा था पीसीएम के। मैं इसको यस। देखा था कि ये बहुत नर्वस था, मगर क्या करे बेचारा, उसके बाद से मूव फॉरवर्ड कर गया। हम्म। अच्छा किया लाइफ मुझे तो में, शर्म आने चलो लगी थी नेक्स्ट। बार बार प्रिंसिपल को लेटर लिखने में। मैम आई वांट टू स्विच टू स्विच, 4 बार लेटर लिखा, वो परेशान होगी। बट आई थिंक ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब स्पेशली हमारे स्कूल में ये इसलिए आई क्योंकि 10th में मार्क्स अच्छे थे। तो हाँ। थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा होना भी वो मतलब हेल्प करता है, क्योंकि बेनिफिशियल अगर होता है, मार्क्स हाँ। अच्छे नहीं होते तो सीधे ह्यूमैनिटीज में डालते हैं। बट हम्म। चूंकि हाँ। मार्क्स बेटर थे तो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर कर लिया। फाइनली हम्म। कॉमर्स में आए। कॉमर्स में भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ पसंद आ रहा है, अकाउंट्स में थोड़ा सा वीक वीक था मैं। हम्म। एक आई थिंक कॉमर्स में मुझे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ में बिजनेस स्टडीज जो है, ये दोनों चीजें हम्म। ज्यादा पसंद लग रही थी। मैथ इसमें हम्म। भी थी, एंड मैथ उतनी ही कमजोर थी जितना मैं पीसीएम में डील कर रहा था। तो वैसे जा रही, बट खत्म हो गया। एंड ये था कि अभी यार उसके बाद ना सीए करूंगा मैं। अच्छा, जब मैंने 12th के कॉमर्स बाद। लिया, हाँ। हाँ, कि अब सीए कर लेंगे क्योंकि कॉमर्स में सीए से नीचे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि पापा ने बोला है। और सीए हाँ। नहीं बने तो यार क्या ही बने कॉमर्स लेके, ऐसे बोलते थे। तो हम्म। फिर होता, 12th में आए, कोविड आ गया, बहुत सारा सिचुएशन चेंज हुआ। कॉलेजेस में अप्लाई करने लगे। आई थिंक 4 कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया फिर मुझे, जिसमें 3 हम्म। में आई थिंक कंप्लीट स्कॉलरशिप वगैरह भी थी। बट उसमें से हम्म। फिर चूज किया, अशोका चूज कर लिया। वाह। एंड दो नाइस। एक यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन था बीएमएस ओ। करने का। बट वहाँ पे लाइक बहुत सारी फैमिलियरिटी थी, जो मेरे स्कूल से लोग गए थे। तो मैं थोड़ा सा हम्म। एक अलग एनवायरनमेंट ट्राई करना चाह रहा था। तो फिर मैंने हम्म। इकोनॉमिक्स लिया अशोका का, एंड आई थिंक दैट वाज द हम्म। बेस्ट डिसीजन मेरे लिए। फिर अशोका राइट। में जब गया, तो अशोका में जब पहली बार गया तो ये था कि भाई यूपीएससी कर लेते हैं यार, सीए भी ये उसके अंदर ही काम करता है, ठीक है, फिर से एक बार थॉट आ गया। तो थोड़े दिन तक रहा, ये कॉलेज में गए, अराउंड 1 महीने तक रहा, उसके बाद एक थॉट चला गया। उसके बाद थोड़ी सी ये है कि आप पढ़ाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 3rd ईयर 4th ईयर आते आते इंटर्नशिप्स वगैरह करने लगे, फिर कॉर्पोरेट ये था कि अब प्लेसमेंट्स होगी तो प्लेसमेंट ले लेते हैं। हम्म। प्लेसमेंट्स लिया, और लाइफ अभी अच्छी जा रही है। मतलब अभी आई थिंक मैं फाइनेंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस, इन तीनों के हम्म। इंटरसेक्शन पे काम कर रहा हूँ। सो स्ट्रेटजी रोल टाइप का जेनपैक तो में। फाइनली सो फाइनली लैंड हुए तुम कारपोरेट में, सीए से डायरेक्ट। लैंड हुआ यहाँ पे, बट अगेन आई डोंट थिंक कि शायद यही एंड है, क्योंकि आई डोंट नो राइट। मैं लाइफ में सो क्या क्या स्टिल करूंगा व्हाट आर आगे। यू थिंकिंग, स्टिल व्हाट आर यू थिंकिंग, आर द थॉट सेम कि सीए ही बनेंगे, या फिर आगे चल के अभी और पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, उसके सीए तो बाद फिर दूर उस दूर तक फील्ड नहीं में है सोच अभी। सकते हैं। सीए तो बिल्कुल भी नहीं है कि अभी सीए करना है, क्योंकि अभी अच्छा। तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, कॉर्पोरेट में भी ठीक ठाक जगह पे आ गए हैं। सो हम्म। सीए नहीं, अगर आगे पढ़ाई करनी है, सो इट विल बी एमबीए मोस्टली। एंड आई डोंट नो एमबीए कहाँ से कैसे होगा, बट अगेन एंड अभी मैं तुरंत करने भी नहीं जा रहा हूँ। सो हम्म। देखते हैं, अभी कुछ टाइम तक मैं काम करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ कि मुझे इवन कॉर्पोरेट में भी अगर मैं रह रहा हूँ, तो मुझे कौन सी वर्टिकल में, कौन से फंक्शन में काम करना है, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, लाइक अभी थोड़ा स्ट्रेटजी टाइप है, तो मैं कोर फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, या फिर मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, ऐसे किस टाइप का रोल करना चाहता हम्म। हूँ, क्योंकि एमबीए जाने से हम्म। पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और इसके अलावा आता है दिमाग में यार मैं बहुत फेमस हो जाऊं। सो अब फेमस कैसे हो यूट्यूबर जाऊं बन कि जाऊं, ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ हाँ, मैं। ऊपर ठीक बन है, जाऊं, सोर्स ऑफ ब्लॉगिंग, इनकम डबल हो जाए। ट्रैवल करना चाहता हूँ राइट। बहुत सारा। मतलब कि मैं बहुत जगह पे ट्रैवल करूँ एंड पैसे भी उसी से आए कुछ। सो मतलब, बट अगेन सेम वो अभी सेम। सेफ्टी नेट नहीं है, तो वो नहीं करना कर पा रहा हूँ। तो अभी कोई हम्म। ऐसा नहीं है कि अभी मैं यहाँ पे पहुंच गया एंड दिस इज ऑल लाइफ डन है भाई, अब तो यही लाइफ में करेंगे, एंड ऐसा नहीं है। आई थिंक वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड हम्म। उस लाइक दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन।
सो अभी पर्सनल लाइफ में मेरे बहुत सारी वेरिएशन आ रखी हैं, तो अभी मैं घूमने टहलना और बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में। अभी बांसुरी रखी है, बांसुरी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा साथ ओ साथ में। नाइस नाइस, दैट्स तो गुड। बहुत अच्छा, दैट्स बहुत गुड। तो अच्छा। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग सम डिफरेंट थिंग। अभी फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है। समवेयर आई थिंक आई वांट टू डायरेक्ट फिल्म्स आल्सो, नॉट द ह्यूज स्केल बट थोड़ा सा छोटा एक मोटा ऐसे। काइंड ऑफ स्टूडियो, योर ओन, हाँ, तो प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन। सिनेमैटिक बनाना है, टहलना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डाइवर्स है। तो कितनी चीजें कवर होंगी मुझे पता नहीं, बट करना बट तो है। स्टिल या थॉट्स Yeah. थोड़ा ब्रॉडर हैं, बट इट्स गुड टू हाँ, हैव दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स एंड वर्क फॉर दोज ड्रीम्स टू अचीव इट। तो लेकिन आई अच्छा थिंक है, आज ठीक के है। टाइम पे, या आई थिंक आज के टाइम पे अगर इतना सब कुछ होने के बाद में इंटरनेट एंड इतनी टेक्नोलॉजीज, वीडियो एडिटिंग एप्स फ्री वर्जन जिसके हैं, इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी अगर हम केवल एक चीज पे अगर स्टक होके बाकी चीजों को अगर सेक्रीफाइस कर दें, सो आई डोंट थिंक हम्म, दैट मेक्स सेंस। सो क्योंकि बिल्कुल। यू कैन बी अ गुड मैनेजर इन कॉर्पोरेट, एंड यू कैन बी अ म्यूजिशियन फिल्म मेकर एट द सेम टाइम, ऑफ कोर्स, दैट इज योर ट्रेवलर, हॉबी। बिल्कुल, तुम राइट। अपनी हॉबी यू कैन फॉलो दैट आल्सो। एंड एट तो सम काफी पॉइंट मैं अच्छा चाहता हूँ लगा। कि मेरी जो हॉबीज हैं ये सब, वो मेरे हम्म। मेन सोर्स को रिप्लेस कर दे, मैं चाहता वाह। हूँ। ये बहुत थॉट्स के ना, जिनको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सो आई जस्ट से चिल करूँ, बी इन हम्म। दी प्रेजेंट मोमेंट। बहुत हम्म। फ्यूचर का देख के कि ये करूंगा तो आज से 15 साल बाद ऐसे होगा ऐसे होगा। हम्म। अभी के हिसाब से अगर इंटरेस्ट अगर किसी में है, परस्यू दैट, जो भी हम्म। कोर्स है, एंड चीजें अलाइन कर जाएंगी। आज के टाइम पे थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने पीसीएम नहीं किया है, कोडिंग नहीं किया है, बट आज के टाइम पे इफ आई वांट, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, शायद आई कैन डू इट, एंड आई डोंट नीड हम्म। अ फॉर्मल डिग्री आल्सो। सो सारी चीजें पॉसिबल हैं, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता है। सो इतना टेंशन लेना इज नॉट वर्थ, दैट्स व्हाट आई राइट से। राइट, ट्रू। चलो, अच्छा लगा भाई जान के तुम्हारी वेरिएशन ऑफ थॉट्स, वेरिएशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है, वेरिएशन ऑफ कोर्सेज यू हैड, ठीक है। तो काफी अमेजिंग लगा। तो नाउ चलो अब आते हैं समीर आलम पे। तो समीर, नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। तो तुम क्या मतलब बनना चाहते थे, ठीक है, अपने क्लास 12th में या फिर उससे भी पहले, ठीक है। क्या तुम्हारे आइडियाज थे कि भाई आज मतलब लाइफ में तो कुछ तो बड़ा करेंगे, ठीक है, लाइफ में सबके पास होता है, ठीक है, छोटे बच्चे थे हम लोग, फिर भी सोचते थे भाई पुलिस बनूंगा, ये बनूंगा, ठीक है, छोटे से ही हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे मतलब कैसे क्या थॉट्स थे, ठीक है, उन सारी चीजों को लेकर, ठीक है, और कैसे ओवर टाइम ये चेंजेस हुए, ठीक है, कैसे तुम कारपोरेट में स्विच हुए, ठीक है, और अभी भी आगे क्या करना चाहोगे, या यू आर स्टक इन द सेम थॉट कि हाँ अभी भी मेरे अंदर वो जुनून है कि जो मैंने करना मतलब सोचा था वही करूंगा, ठीक है, ऐसा। तो मैं जब लाइक व्हेन आई वाज लाइक 12 year old, at the age of हम्म। 12, so I saw something in my place. One of my relative हम्म। was doing he was doing job in police. He was government officer. अच्छा। सो मैंने ओके। उनको देखा तो उन्होंने, ये पुलिस में थे, तो मेरे घर वाले रिलेटिव ने बोला कि वो पुलिस में है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम्म। तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए। तो हम्म। ये जब मैं 12 साल का था तब मेरे पास ये थॉट थी। उसके बाद हम्म। से माई लाइफ सडनली गॉट चेंज्ड। आई गॉट हम्म। एडमिशन इन विद्या ज्ञान स्कूल, एंड हम्म। वहां पे मेरा जो थॉट पर्सपेक्टिव उसके बाद से थोड़ा ब्रॉडर हो गया। तो हम्म। मुझे लगा कि ये पुलिस का जॉब कुछ होता नहीं है, और मुझे इससे थोड़ा आगे मूव करना चाहिए। तो हम्म। मुझे थॉट आया, किसी ने बोल दिया कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तुम बहुत हम्म। अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किए हो। तो मैं हम्म। मेरे दिमाग इस पे चला गया कि हाँ, आईएएस ऑफिसर के बारे में सोचना चाहिए। तो जब भी मेरे हम्म। क्लास में पूछा करते थे, टीचर पूछते थे क्या बनना है, तो हम्म। मैं बोलता था मुझे आईएफएस बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस के काम करने हैं, या मुझे आईएएस बनना है। तो मुझे इस हम्म। समय इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं था क्या होता है। हम्म। मगर मगर ये दिमाग में हमेशा चलते थे, कोई भी टीचर हो चाहे कोई भी पूछे, तो मैं यही बोलता हम्म। था। उसके हम्म। बाद से जब मैं क्लास 12th में आया तो थोड़ा नंबर नंबर अच्छे आए, तो लगा कि अब मुझे कुछ और ही, जिसके जिसके अच्छे नंबर आते थे उनको पीसीएम मिलता था। अच्छा। तो माई हम्म। थॉट सडनली गॉट चेंज्ड, एंड आई टूक अ पीसीएम। तो उसमें मैं हम्म। पूरे साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगा पढ़ने। उसके बाद से मैंने ये इंफॉर्मेटिव, कंप्यूटर इंफॉर्मेटिव का एक कोर्स भी लिया था, हम्म। जिसमें कि कोडिंग वोडिंग सब करने लगा।
तो मुझे हम्म थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ उस समय। तो हम्म थोड़ा थोड़ा मुझे उतना भी इंटरेस्ट नहीं लगता था, मगर टीचर ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा हम्म इंटरेस्ट डेवलप किया। तो मुझे लगा कि लाइक आफ्टर क्लास 12 द कोविड केम, देन आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर अदर एरियाज। सो आई थॉट हम्म टू टेक एडमिशन इन बीबीए इन जामिया। एंड आई वाज अबाउट टू गेट एडमिशन। तो हम्म उसमें फिलहाल उसके उससे पहले मुझे एक और ऑफर आ गया कि तुम्हें बीटेक कंप्यूटर साइंस का एसआरएम में एडमिशन दिया जा रहा है, तो क्या विल यू गो फॉर दैट? तो मैंने वो ट्राई ओके किया। मैं उसके बाद से मैंने बीबीए जामिया उसको नहीं प्रेफर किया। अब मैं इधर हम्म एसआरएम में आ गया। तो मेरा थॉट डेवलप है कि मुझे अब यही करना है, बीटेक करना है। तो मैंने बीटेक किया, उसमें बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर किया, लाइक हम्म बायो से लेके हिस्ट्री, जियोग्राफी। देर आर सो मेनी कोर्सेज वी हैव टू एक्सप्लोर इट, एंड आई एक्सप्लोर एवरी कोर्सेज। इवन हम्म आई read psychology also. So these courses I explored. But later point of time, again when I came to in third year of my graduation, I हम्म thought what whether we go for a government job or we shift to like take a placement and go in corporate industry. अच्छा, Then थर्ड ईयर में भी तुम्हारे पे मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि हाँ कि हाँ, ये इवन करना। इन थर्ड ईयर आई वाज नॉट क्लियर व्हाट टू डू। हम्म तो तो मेरे जैसे कॉलेज में क्या होता है कि थर्ड ईयर के बाद से कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हम्म उसी से मैं लगा थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने, लेट्स प्रिपेयर कोडिंग, एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड देन आई गॉट लाइक गुड प्लेसमेंट इन विप्रो, टीसीएस एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड। Like again I हम्म got confused which one to choose. Okay, बिग कंफ्यूजन। then they all are offering a opportunity in tech background. हम्म तो मैंने सोचा कि अब चलो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है और हम्म इसमें ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया। नाउ करंटली हम्म आई एम बैक एंड डेवलपर इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड। सो लेट्स सी नाइस। लाइक व्हाट विल हैपन अहेड। आई एम नॉट श्योर बट आई एम लाइक ट्राइंग टू improve माई सेल्फ और मूव फॉरवर्ड। यही सब नाइस मेरी नाइस। जर्नी है। Uh, ठीक है। अच्छा, वन लर्निंग यू हैड कि अपनी ही लाइफ से यू वन लर्निंग यू हैड दैट यू वांट कि स्टूडेंट्स उसको ध्यान में रखें वाइल चूजिंग देयर कैरियर पाथ और वाइल डिसाइडिंग कि हाँ मुझे ये बैकग्राउंड में जाना है या ये पर्टिकुलर फील्ड में मतलब इंटर करना है। ठीक है, मे बी कारपोरेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो एक लर्निंग, कोई छोटी सी लर्निंग रही हो, ठीक है, जो तुम मोटिवेट कर सको, मतलब स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सको, अगर वैसा कुछ हो। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है लाइक मुझे लाइफ में अब करना क्या है, कौन सा कोर्स ले, हम्म कौन सा सब्जेक्ट ले, किधर मूव हम्म करें। So हम्म it's better to approach the people who are already have gone through that phase हम्म of life. So they हम्म will suggest you in a very clear way because they have already faced the situation. तो अगर उनसे हम लोग सजेशन लेंगे तो कहेंगे कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जो जो क्राउड बोले उस पर फोकस करना चाहिए। तो वही हम्म ज्यादातर मैंने वही किया। जब समझ में नहीं आता था तो मैं कहता अब सब यही ले रहे हैं तो लेट्स गो फॉर इट। तो हम्म। यही एक मेरे पास एक लर्निंग है कि जब कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ करना चाहिए, लोगों से समझ सीख कर ही आगे बढ़ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक स्ट्रकिंग देयर। तो अब क्या प्लान है, मतलब कारपोरेट में ही या फिर अभी भी है आईएएस बनने का या कुछ अलग करने का पैशन? अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मुझे आईएएस बनना है, चाहे आगे गवर्नमेंट जॉब करनी है। करंटली मुझे लगता है कि मुझे अब टेक इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करना चाहिए और इसी में आगे हम्म बढ़ना चाहिए। थोड़ा प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा इसमें लगता है कि हाँ फ्यूचर है। सो मैं इसी में हम्म। काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बढ़िया था। And you नो, can also share yours. ओके, चलो, लेट मी ऑल्सो शेयर नाउ माई इट इज थॉट्स। योर टर्न। ठीक है, देखो, सबसे Correct. मेन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मेरी लाइफ की है, ठीक है, वो है कि ये कभी मत सोचो कि जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, किसी भी स्टेज में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी करंट में हो रहा है या जो भी हुआ है वो कुछ अच्छे या बेटर के लिए हो रहा है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ से रिलेट करके ही बताऊंगा। ठीक है, पहला एग्जांपल मेरा नवोदय में नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए मेरे पेरेंट्स, इवन मैं भी। ठीक है, काफ़ी सैडनेस फील हुआ कि भाई लाइफ में मतलब पहला ड्रॉबैक था मेरी लाइफ का, या पहला बोल सकते हैं फेलियर था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसके बाद पैरेलली में हमने विद्या ज्ञान का भी एग्जाम दिया था। ठीक है, तो शायद मे बी सम बेटर अपॉर्चुनिटी दैट विद्या ज्ञान वाज, ठीक है, देयर इन माय लाइफ। तो उसके बाद मैंने उसमें अपियर हुआ। ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें मैंने दोनों
लेवल क्रैक किया। और शायद वो बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं मानता हूँ कि विद्या उसमें नवोदय में मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरा विद्या ज्ञान में हुआ, ठीक है। तो पहला थिंग। दूसरा था कि मैं क्लास 9th में हम लोग को जब इलेक्टिव चूज करना था, ठीक है। तो हमारे पे ऑप्शंस था कि सीएस में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो इवन इसको मैं 12th से रिलेट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सीएस में टीचर से पूछा कि सर मेरे पे सीएस का नॉलेज नहीं है 8th के बाद, क्या मैं ले सकता हूँ अभी भी? तो उन्होंने कहा कि ले सकते हो, इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ ऑप्शनल फॉर यू ऑल्सो। लेकिन अगर तुम्हारा बेस थोड़ा वीक है तो आई वुड सजेस्ट कि दूसरा इलेक्टिव ले लो, ठीक है। तो मैंने क्लास मतलब संस्कृत लिया, ठीक है, 9th 10th में। देन 11th 12th में मैंने ज्योग्राफी लिया। और जब मैंने 12th में एसएनयू में अप्लाई किया, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जानकर, ठीक है, सीएस नहीं भरा था, सीएस डिपार्टमेंट लिया ही नहीं था, ठीक है, इंजीनियरिंग में, जो कि ऑप्शंस थे आई कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मेरे पे दो तीन ऑप्शन थे जी। एक तो जैसे क्रिया बताया, रिजवान के पास भी था वो ऑप्शन, ठीक है। अशोका में मेरा नहीं हुआ था, रिजवान का हुआ था। इवन सबसे हम तीनों में सबसे पहला कॉलेज रिजवान को मिला था, ठीक है। तो हम लोग बहुत हैप्पी भी थे और थोड़ा सैड भी थे, क्योंकि वो 3 इडियट वाला था ना, कि थोड़ा दुख होता है ठीक है, जब हमको कोई नहीं कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत दुख होता है जब मतलब साथ वाले को कुछ अचीव कर ले जाता है, ठीक है। बट या वी वर हैप्पी कि चलो हम में से किसी का तो हुआ, जल्दी हुआ, हमारा भी होगा, ठीक है। तो मुझे प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, नई नई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। तो बिल्कुल न्यू यूनिवर्सिटी थी, पहला बैच जाना था वहाँ पे, ठीक है। एकदम क्लैरिटी नहीं थी, यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, टेंशन था, ठीक है। और प्लस मेरे पे एसएनयू का ऑप्शन था, एसएनयू में मैंने सीएस छोड़कर बाकी मैंने सिविल चूज किया था। और मैकेनिकल जो मेरे भैया ने गाइड किया था कि सिविल मैकेनिकल ये सब इंजीनियरिंग कोर्सेज अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम इसमें गवर्नमेंट की भी ओपनिंग्स होती हैं, तुम जा सकते हो। तो मैंने वहाँ पे सिविल ज्वाइन किया, ठीक है, सिविल। तो 2 महीने क्लास वगैरह ऑनलाइन थी, क्योंकि कोविड टाइम था वो। तो अटेंड किया, इधर मेरा प्लाक्शा का भी चल रहा था, ठीक है, साथ में पैरेलली, ठीक है। बट प्लाक्शा मैंने कंफर्म नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोगों को डाउट था कि यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है ये कॉलेज, ठीक है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट प्लाक्शा मैंने क्यों चूज किया था, प्लाक्शा में जाने के लिए मैंने फाइट किया था फैमिली मेंबर से भी, ठीक है। पापा सबका मन था कि नहीं, वो अभी कुछ श्योरिटी ही नहीं उस कॉलेज में कैसा है क्या है, कोई ना बैच है ना कुछ, तुम उसको क्यों चूज कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ की एजुकेशन ने हमें मतलब, जो भी हमारे बैचमेट्स थे, ठीक है, तो मैं मतलब बोलता हूँ कितना मतलब हम लोगों पे एक्सपोजर नहीं था, ठीक है, जो लैक था। बट स्टिल की यहाँ की एजुकेशन जो कि काफ़ी अच्छी है, हम लोगों को बताई गई, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह में, कि यहाँ पे हाई क्लास यानी वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स होंगे, जो कि थे, ठीक है, उस टाइम पे भी और अभी भी हैं, ठीक है। और कैंपस नया नया है। बट व्हाट आई डिसाइडेड मीन्स व्हाई आई डिसाइडेड टू चूज इट वाज कि भाई नया कैंपस है, ठीक है, जो भी फैकल्टी है, कम बच्चे होंगे, ठीक है, 100 के आसपास ही स्टार्टिंग में बच्चे थे, ठीक है। हम मतलब मैंने ये सब देख कर चूज किया था कि कम बच्चे होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे हमारे ऊपर। और इतने ढेर सारे फाउंडर्स मिलकर इस कैंपस को बना रहे हैं, ठीक है, अराउंड 100 फाउंडर्स ने बनाया, ठीक है। तो एक तरह से जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। कम से कम एक एक बच्चे को भी एक फाउंडर उठाएगा, ठीक है, तभी भी सब सब कोई ना कोई कंपनी में हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब जो भी टीचर होंगे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट बैच को। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब डिसाइड करके, ठीक है, फिर मैंने फाइट किया पेरेंट्स से कि नहीं, मुझे यहीं पे एडमिशन चाहिए, और मैं फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया था, ठीक है। फिर यूजीसी अप्रूव्ड हो गया तो हम लोग कैंपस में भी आ गए थे। तो ये था कि मतलब जो भी होता है, ठीक है। और करंट में जो मैं हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि जो मैं बनना चाहता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अभी भी मेरा पैशन सेम है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज का थोड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं भी फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा है, ठीक है। तो उस वजह से तो पहले भी मैं आईएएस ही बनना चाहता था, इसीलिए मैं कारपोरेट में भी नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि कारपोरेट ही ज्वाइन करना है। दो आई सेट फॉर फाइनल राउंड बहुत सारी कंपनीज में, ठीक है। तो एक दो में 6 सेमेस्टर इंटर्नशिप भी मिल रही थी, बट मैंने फिर मन नहीं किया, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, इतना अच्छा पैकेज भी नहीं था, 10-12 था, ठीक है। तो और वो भी बैंगलोर जैसा शहर था जो कि महंगा था। तो वो सारी कंडीशंस क्राइटेरिया देखकर मैं रिसर्च की फील्ड में घुस गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 मंथ इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी होती है, ठीक है, प्लाक्शा में।
तो उस फील्ड में जब मैं घुसा तो मेरा इंटरेस्ट मतलब अलग डेवलप हुआ थोड़ा, ठीक है, रिसर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे डेटा बेस्ड रिसर्च है वैसे, डेटा साइंटिस्ट रोल का, ठीक है। तो इसमें अभी करंट में जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे बेसिकली कि पॉल्यूशन डेटा पे काम चल रहा है। अभी देखा होगा, मैं मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ है, ठीक है, कि उसमें मतलब को ऑथर्स हमारे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। तो वो पेपर पब्लिश हुआ है, वो हमारा AQI फार्मूला पे। तो मतलब काफी अच्छा लगा, मतलब कि हम लोग कुछ मतलब अंदर से फीलिंग आ रही कि यार रिसर्च का फील्ड मतलब, जो कि मेरा पैशन नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे, कि मुझे पता भी नहीं था कि आगे चल के मैं रिसर्च के एरिया में जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसमें आ गया, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बेटर प्लान हो फ्यूचर का। क्योंकि अब मुझे मतलब थोड़ा पाथ अलग दिख रहे हैं, कि मैं कारपोरेट में भी अभी भी घुस सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आई हैड टॉक विद वन ऑफ द VP ऑफ द कंपनी, तो उन्होंने हमें मतलब यही गाइड किया कि तुम रिज्यूमे अपना शेयर कर सकते हो मुझको, अगर तुम इसमें आना चाहते हो, बट आई वुड एडवाइस यू कि कारपोरेट मतलब तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उस फील्ड में है, देन यू शुड गो फॉर PhD, ठीक है। अगर बाहर मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो लेकिन तुमको उसी एरिया में इंटरेस्ट शो करो, और उसी एरिया में थोड़ा ज़्यादा पुश करो, हार्ड वर्क करो। लेकिन कारपोरेट थोड़ा क्या होता है, बेनिफिट अपना खुद का बेनिफिट के लिए बेसिकली होता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो मे बी उतना अच्छा तुम मतलब टाइम ना दे पाओ अपने मतलब मे बी गवर्नमेंट सर्विस के लिए या उसके लिए, ठीक है। तो उसी फील्ड में रहकर तुम आगे PhD के लिए ट्राई करो। तो अब करंट में मतलब मेरा अभी पैशन है कि मे बी आफ्टर PhD, ठीक है। अभी तो है कि मुझे PhD अब्रॉड करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं से, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करके नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर PhD में अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी अब्रॉड आई एम प्लानिंग फॉर, ठीक है। उसके बाद इफ आई कैन थिंक ऑफ कि बैक टू माय कंट्री एंड सर्व फॉर द पीपल, तो मोस्ट प्रोबेबली नॉट IAS, क्योंकि मतलब अब इंटरेस्ट हो रहा है IFS की तरफ, जो समीर का भी था, ठीक है। तो फॉरेन सर्विस में क्योंकि अगर मेरे पे अगर बाई चांस, बाई लक, बाई गॉड्स ग्रेस, ठीक है, अगर मिलता है, ठीक है, फॉरेन का एक्सपोजर, तो वो जॉब शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो ये मतलब मेरे थॉट्स हैं, कीप ऑन चेंजिंग, बट ये है कि अभी भी दिमाग में यही चल रहा है कि भाई मतलब जो पहले सोचा था वो तो यार मतलब छूट जाएगा ठीक है। तो उस वजह से अभी भी मतलब फंसा हुआ हूँ उसी लूप में कि यार करना है, ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, होगा नहीं होगा बात बात की बात है, बट आई विल ट्राई, ठीक है। तो लेकिन ये कि अभी करंट में भी मैं लेक्चर्स पॉलिटी के ये सबके बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है करता रहता हूँ। और इधर अपना कारपोरेट का भी देख रहा हूँ, कारपोरेट इज द सेंस ये एकेडमी है वैसे, ठीक है। तो रिसर्च में भी फोकस होके मेरा टारगेट है कि 2 या 3 एटलीस्ट पेपर निकालना, ठीक है, बिफोर PhD करने से पहले, ठीक है, जो कि अब सेकंड पेपर पे अभी करंट में काम चल रहा है। तो ये थी मतलब मेरी जर्नी, और मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि भाई कुछ भी मतलब हमेशा हर चीज पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। मे बी आगे चल के और भी ज्यादा पैसा मिले, ठीक है। तो कीप ऑन लाइक लर्निंग मेनी स्किल्स जो कि काफी पैसा कमाएंगी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मैंने जो फील किया कि मतलब बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा पैकेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे पैकेज के लिए अपना इंटरेस्ट या अपना पैशन थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, जो कि आई डोंट थिंक सो। कि अगर मान लो मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो मान लो क्या मुझे ये पैसा अच्छा है मिलता, कि यानी पैसे के लिए अपना पैशन चेंज कर देना? डू थिंक वही दैट बता इट्स रहा गुड? हूँ। वी नीड टू चेंज हाँ, आवर पैशन सेम, फॉर द मनी? राइट राइट, सेम एग्जांपल आई एम गिविंग, ठीक है। देखो, एक इसमें दो दो रीजन हो सकते हैं। एक ये है, अगर पैसे से, ठीक है, खूब पैसा मिलेगा, ठीक है, कोई भी कंपनी जो पैसा दे रही है, खूब ज्यादा पैसा दे रही, तो ऑब्वियस है कि काम भी अच्छा करवाएगी, ठीक है। तो लेकिन तुम शायद वर्क लाइफ बैलेंस ना कर पाओ, बट उस मनी से अपनी फैमिली का सब कुछ एकदम बेस्ट 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 कर सकते हो, समझ रहे हो, लग्जरी लाइफ हर चीज अपनी फैमिली को दे सकते हो। मे बी यू विल स्ट्रगल, or you may not achieve some of the things or some of the dream that you could do in your passion, और ठीक है, जैसे मेरा भी पैशन है ट्रैवलिंग करना, ठीक है, ब्लॉगिंग और ट्रैवलिंग करना, ठीक है ठीक है। तो लेकिन मैं ये है कि टाइम अगर जिस उस फील्ड में जाओ, जैसे रिसर्च के एरिया में है, ठीक है, तो इसमें तुम कर सकते हो एक तरह से, ठीक है, छुट्टियां भी मिलती हैं, ठीक है, और इतना थोड़ा चिल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, फ्रीडम होती है थोड़ा कंपेयर टू कारपोरेट लाइफ। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, ठीक है, कि सबका अपना अपना मतलब इंटरेस्ट होता है, तो पैशन आई थिंक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। वैसे पैसा तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी पैशन ही तुम्हारा पैसा कमाने का सोर्स भी बन जाता है, ठीक है, जो कि रिजवान ने भी बोला था, ठीक है। तो वो भी आई थिंक बेटर ऑप्शन तो ये है। दैट्स गुड। तो इट्स रियली नाइस।
journey from class 6 to till graduation हाँ and लाइफ PhD. देखो हम लोग साथ ही में थे है ना, क्लास 6 to 12 हाँ, तक काफी हम लोग रूममेट्स भी बने थे, ठीक है। एंड काफी हम्म, अच्छे रूममेट्स बने थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग को काफी अच्छा पता है, ठीक है। एक एक चीजें हम आपस में हम्म, सब कुछ शेयर करते थे, ठीक है। तो अभी भी हमें ये पता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं सभी किसी न किसी तरीके से, ठीक है। और शायद अभी भी आई स्ट्रगल्स थिंक हैं लाइफ में। आई थिंक एट एनी पॉइंट किसी के लाइफ में भी ना, इट्स नॉट लाइक कि माई लाइफ इज सॉर्टेड 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता है सबकी लाइफ में। सो हम्म। लाइफ इज हम्म, ऑलवेज गोइंग ऑन एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज। सो हम्म। चीजें तो हमेशा रहेंगी। एंड हम्म। पैशन यू कैन फॉलो, मे बी कभी कभी ऐसे होता है कि नो पैसे के लिए यू नीड टू वर्क, क्योंकि हम्म। जहां से हम लोग आ रहे हैं वी नीड टू वर्क फॉर बिल्कुल मनी, राइट। बिल्कुल एंड बिल्कुल। उतनी प्रिविलेजेस नहीं है। सो हम पैसे के लिए काम करें, साइड में अपनी पैशन फॉलो कर रहे हैं। हम्म। दैट इज फील कि यू कैन फाइनेंशियली मैनेज नाउ एंड योर पैशन कैन फ्यूल योर पॉकेट। हम्म। गो फॉर इट, मतलब राइट। फिर आई थिंक नो वन क्वेश्चंस दैट, ओके। बट हम्म। आई थिंक इट इज द बैलेंस इज रिक्वायर्ड। बाकी बिल्कुल तो लाइफ बिल्कुल। तो चलती रहती है, अभी अलॉट इज देयर टू sort out, and life is just 1 year of us बिल्कुल। being graduated from college या and all. ट्रू ट्रू, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है भाई। Recording this session actually, अच्छा फ्लैशबैक सामने आ गया सब। या मतलब काफी तो चीजें, मतलब स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज से लेकर काफी चीजें फ्लैशबैक होती है ना इस चीजों पे जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और काफी मतलब यादें जुड़ी होती हैं ना एक एक चीज को लेकर, ठीक है। तो आलम इज करेंटली इन, आई थिंक वेयर इज ही, आई थिंक कौन सा कंट्री में है अभी पीटी आलम है? बर्लिन। इज इन बर्लिन ओ। राइट नाउ। जो पीछे का ब्रिज है। Berlin. हाँ। Now I एंड am trying to shift to Malaysia and Indonesia countries. बैकग्राउंड चेंज कर तो हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड। रिजवान भी देखो बीच में बैठे हैं बढ़िया से भाई, इसे कहते हैं लग्जरी लाइफ लेना, ठीक है। Hmm. I am in भाई सही है Berlin. यार। Next time we will bring some new things, new moment for everyone, new hope for everyone. Hi, bye bye. Hi everyone. बाय बाय।